नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी जहाँ पर भी हो सब कुशल होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के कालांश 3 में पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है कबीर, पाठ का नाम है कबीर, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये हिंदी विषय जो है आप हिंदी के अध्यापक मूलाराम दुलारा के द्वारा आप पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के पहले पाठ जिसका शीर्षक कबीर है, कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है महान। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम संत कबीर की, भक्त कबीर की जो उनका जीवन परिचय है उनके बारे में सामान्य सी जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर इनके पाठ को, इनके जो दोहे हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है कि कबीर साहब का जन्म जो है काशी के लहर तालाब के निकट एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था और लोक लज्जा के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने उस पुत्र को त्याग दिया और फिर नीरू और नीमा, नीरू व नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति ने उस बच्चे का, यानी जिसको त्याग दिया था उस विधवा ब्राह्मणी ने, संसार की लोक लज्जा के डर से कि मैं विधवा हूँ और ये इस बच्चे का जन्म हुआ है तो इस दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे, उसे त्याग दिया था और उस बच्चे का जो है पालन पोषण नीरू और नीमा जो कि निसंतान जुलाहा दंपति थे उन्होंने उसका पालन पोषण किया। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से नीरू और नीमा के साथ में रह करके या उनके घर परिवार में रह करके कबीर साहब बड़े होने लगे, कबीर जी बड़े होने लगे और फिर जब ये बड़े हुए तो रामानंद जी जो थे, रामानंद जी जो प्रसिद्ध संत थे उनको इन्होंने अपना गुरु बनाया। अर्थात रामानंद जी को कबीर ने अपना गुरु बना लिया। जैसे मैंने बता दिया कि इनका जन्म जो है 1398 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1518 में। लगभग 120 वर्ष का इनका जीवन काल था। और जीवन के अंतिम वर्ष जो है इन्होंने मगहर में बिताए, जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कबीर नगरी कहा जाता है। कबीर नगर, उसी का प्राचीन नाम था मगहर। ऐसा कहा जाता था कि काशी में जन्मने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मगहर में प्राण त्याग से नरक की प्राप्ति होती है। तो कबीर जी ने इस बात को झुठलाने के लिए वो काशी छोड़ करके कहाँ चले गए, मगहर चले गए और वहां जाने के बाद वहां उनकी मृत्यु हो गई। कबीर जी का आविर्भाव, यानी इनका जन्म जो है ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति अपने चरम पर थी। कबीर एक क्रांतिदर्शी कवि थे, इनके विचार जो है क्रांतिकारी थे। इन्होंने समाज के अंदर जो भी देखा कि वे समाज के अंदर जो है आडंबर है, दिखावा है, इसका इन्होंने विरोध किया। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को सुझाती। मर्म कहते हैं मन, दिल।
को छू जाती है। एक और धर्म के बाह्य आधारों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन का भी भावपूर्ण गीत उन्होंने गाया है। अब लेखक कहता है, लेखक के बारे में बताया गया है कि इन्होंने समाज के अंदर जो धर्म के नाम पर दिखावा होता है, जो आडंबर होता है, उसका विरोध किया है तथा आत्मा और परमात्मा के जो संबंध है उस संबंध को उन्होंने गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। उसको एक प्रकार से विरह गीत के रूप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रस्तुत किया। ये आत्मा जो परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा बेचैन रहती है। कबीर को शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान अधिक महत्व देते थे, यानी शास्त्रीय ज्ञान को इतना महत्व नहीं देते, वो अनुभव के द्वारा जो हम सीखते हैं उस ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था, वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वो निर्विकार है, अरूप है। कबीर साहब मानते थे, कबीर जी मानते थे कि भाई ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और उसका कोई रूप भी नहीं है और ईश्वर एक है। कबीर की भाषा पूरी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जनचेतना और जन भावों को अपने शब्द और साहित्य के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इनकी भाषा में पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी। अब इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं देखिए पंचमेल खिचड़ी में। एक तो भोजपुरी, भोजपुरी के शब्द भी इनकी भाषा में मिलते हैं। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, और उर्दू फारसी, उर्दू फारसी। इन समस्त भाषाओं के शब्द उनकी भाषा में मिलते हैं, इसीलिए इनकी भाषा को जो है पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कबीर जी ने जो कुछ भी सीखा वह सब कुछ अनुभव के आधार पर सीखा था। इन्होंने साधु संतों की संगत की, उनके संपर्क में आए और उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो इनका ज्ञान जो था वो शास्त्रीय ज्ञान ना होकर अनुभव जनित ज्ञान था। इनके जो भी कहे गए जो पंथ थे उनको बीजक के नाम से, बीजक के नाम से इनके शिष्य ने संग्रहित किया। बीजक में साखी, सबद और रमेनी, ये 3 प्रकार के पद मिलते हैं। इनका संग्रह है, इसी संग्रह का नाम है बीजक और संग्रह करता है धर्मदास, जो कि कबीर जी के शिष्य थे। अब कह रहे विद्यार्थियों, ये तो हुआ संत कबीर का सामान्य परिचय। अब हम पाठ विषय को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। साखी शब्द जो है साक्षी से बना है, साक्षी शब्द बना है साक्षी से, और साक्षी का होता है जो कुछ भी किसी के सामने घटित हुआ है वो उसका साक्षी होता है। आपने देखा होगा, हम जो है अदालत में देखते हैं भाई कि इसके साक्षी क्या है, वहां पर उसके सबूत वगैरह क्या है, तो वही एक प्रकार से साक्षी होता है। साक्षी यदि देखने वाला जिसने वो घटना देखी। साक्षी शब्द का ही तत्व रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष का होता है आंखों के सामने। प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष अर्थात आंखों के सामने, जिसका होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है, और इस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है इसको शिष्य को,
क्योंकि शिष्य जो है गुरु के संपर्क में रहता है, उसके पास में रहता है और उसे ज्ञान प्राप्त करता है। संत समुदाय में अनुभव ज्ञान को ही महत्व दिया गया है, शास्त्रीय ज्ञान को नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था, उन्होंने अनेक साधु संतों से संपर्क किया था, उनके संपर्क में आए थे, उनकी संगत की थी, इसलिए उनका कबीर जी का जो अनुभव जो था वो बहुत ही विस्तृत था, बहुत ही अधिक था। कबीर जी जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके द्वारा रचित साहित्यों में अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है। इसी कारण से इनकी भाषा को पंचमेल तीसरी कहा जाता है और ये मैंने अभी आपको बता दिया। कबीर की भाषा को सदुपरी भाषा भी कहते हैं, सदुपरी नहीं साधु की भाषा कह सकते हैं। शाकी वस्तु दोहा छंद है, दोहा का ही नाम है साकी, साकी छंद, जिसमें क्या होता है, कुल 24 मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं और 13 व 11 मात्राओं पर यति, यति कहते हैं विराम को, विराम लगता है। प्रस्तुत पाठ की साक्ष्य प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यानी इस पाठ में बताया गया है कि गुरु जो है वो सच्चे जो साक्षी है, जो उसने अनुभव किया है, वही बात अपने शिष्य को बताता है और वो शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा भी देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने की योग्य होती है और गुरु के संपर्क में आकर के जो है एक जो शिष्य जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ऐसा पारंगत हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने अब तक कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और फिर हमने ये पढ़ा कि उनकी रचना का जो शीर्षक जो था, जो पुस्तक जो थी उनके द्वारा जो उन्होंने कहे थे, उनके द्वारा जो संपादित थी, जिसका संपादन किया था धर्मदास ने, डीजल जो उसका नाम था। अब हम चलते आगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये छंद और अलंकार जो है इसका हम अलग से कालांश लेकर के आपको बताएंगे कि छंद क्या होता है, छंद की परिभाषा क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, उनके प्रकारों का वर्णन क्या है, वो सब हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम जो है कबीर जी की साखियां पढ़ रहे हैं, अतः हम अब आगे हैं कबीर जी की साखी नंबर 1 में। साखी नंबर 1 यानी पहली साखी, साखी 1। वाणी, वाणी पहले मैं कटिंग शब्दार्थ लिख देता हूं। बोलिए, बोलनी चाहिए, बोलनी चाहिए। आपा, अहंकार, अहंकार। कोई, कोई को जाना या समाप्त या नष्ट हो जाना। तन, शरीर, प्रयास कर देते हैं। तन शरीर। अंग, वपु, गात्र,
शीतल, तो इसका हो जाएगा शीतल। करे, तो हो जाएगा करे। औरन, दूसरों को, काउ, तो को, कोई, तो होना। पहले विद्यार्थियों, कबीर जी की जो साखी नंबर 1 है, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, वो साखी नंबर 1 में मैंने सारे समस्याएं लिख दी है। अब हम इस साखी का अनुवाद करते हैं कि इस साखी में क्या कवि ने कहा है। क्या लिखा है देखो, साखी नंबर 1। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे और को सुख कोई। कवि कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिस वाणी को बोलने से हमारे मन का अहंकार, आपा अर्थात अहंकार जो है वो मिट जाए, अर्थात हमारी वाणी विनम्रता से और प्रेम भरी होनी चाहिए। ये बात कवि कबीर ने इस पहली साखी में कही है। आगे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अपना तन शीतल करे और को सुख होई। अगर हम इस प्रकार की प्रेम भरी वाणी बोलेंगे तो इससे क्या होगा, दूसरों को सुख की प्राप्ति होगी और अपने तन को, अपने मन को, अपने शरीर को जो है शीतलता की प्राप्ति होगी। तो क्या लिखा है, एक बार मैं विशेष को समझा देता हूं आपको। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे और को सुख कोई। कवि कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, इस प्रकार की वाणी का प्रयोग कीजिए, ऐसी मधुर और प्रेम भरी वाणी बोलिए जिससे आपके मन का अहंकार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, और ऐसी मधुर प्रेम भरी वाणी को बोलने से आपके शरीर को, अपने तन को शीतलता की प्राप्ति होगी, और ऐसी मधुर और प्रेम भरी वाणी को सुन करके दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी। ये बात जो है कबीर जी ने साखी नंबर 1 में कही है। अब है साखी नंबर 2। साखी 2। कस्तूरी, तो एक सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ, कस्तूरी सुगंधित पदार्थ। कुंडली, कुंडली कहते हैं नाभि। मसे रहती है या पाई जाती है। मृग, हिरण, हिरण उसको हरण भी कहते हैं, हरी हिरण, ये की बात है। ढूंढे, खोजता है,
वन का हो जाएगा वन, अर्थात जंगल, अरण्य, विपिन, कानन और अटवी। ये मैंने वन्य एनिमल के ग्राफ से लिख दिए हैं। माही, माही यानी मैं, ऐसे यानी इस तरह से, इस तरह से, घटी घटी अर्थात घट घट अर्थात हर हृदय में, हर हृदय में, घट घट यानी हर हृदय में, हृदय में। राम हो जाएगा राम, दुनिया यानी संसार की को, देखे नाही, देखे नहीं, देखते नहीं, देखते नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, साखी नंबर 2 के जितने भी पूरे गणित सिद्धांत से हमने लिख दिए हैं। अब देखिए इसका अनुवाद करते हैं। क्या लिखा है देखो, कस्तूरी कुंडली बसे मृग कुंडे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात कस्तूरी जो है, कस्तूरी क्या, एक सुगंधित पदार्थ जो क्या होता है, वह हिरण की कुंडली में रहता है, हिरण की नाभि में रहता है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो कि हिरण की नाभि अर्थात कुंडली में रहता है। तो यही बात इस पंक्ति में कही गई है। क्या कही गई है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग कुंडे मनमाई। कस्तूरी तो मृग की नाभि में रहती है, परंतु मृग अर्थात हिरण उसे जंगल में ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी नाभि में कस्तूरी बसी हुई है, कस्तूरी है, लेकिन उसको वह न खोज करके वह जंगल में ढूंढता है। यही बात कबीर जी ने आगे कही। क्या कहा है, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार से हर दिल में, हर मन में, हर घट घट में जो है वह प्रभु है, राम है, लेकिन दुनिया उसको ढूंढती नहीं है, उसको खोजती नहीं है, देखती नहीं है, उसे बाहर खोजने का प्रयास करती है। जिस प्रकार से हिरण जो है अपनी नाभि की कस्तूरी की पहचान न करके जंगल में उसको ढूंढने का प्रयास करता है, ठीक वही हाल उस कस्तूरी मृग के समान ही इस संसार के लोगों का है, जो ईश्वर को अपने घर में या प्रत्येक घर में न ढूंढ करके इधर उधर बाहर तीर्थ स्थलों पर खोजने का प्रयास करते हैं। ये बात कवि कबीर जी ने साखी नंबर 2 में कही है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं साखी नंबर 3। कठिन सिद्धांत देख लीजिए पहले। हरि अर्थात परमात्मा, मैं था, यहां पर यह सजाया है अहंकार के लिए, मैं नाही अर्थात मैं नहीं, अंधियारा अंधेरा,
समाप्त हो गया। समाप्त नष्ट हो गया। दीपक यानी दिया, माही अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने साखी नंबर 3 के मैंने कठिन शब्दांश यहाँ पर लिख दिए हैं। हरि यानी परमात्मा, मैं था ये अहंकार के लिए आया है, मैं नहीं यानी मैं नहीं हूँ, अंधेरा यानी अंधेरा मिट गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, दीप यानी दिया, माही यानी अंदर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा गया साखी नंबर 3 में? कवि कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। अर्थात जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है, घमंड होता है, तब तक उसके मन में परमात्मा का वास नहीं हो सकता। यही बात लिखी है, यही बात कही गई है क्या? कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मनुष्य के मन में अहंकार होता है, घमंड होता है, तब तक उस मन में परमात्मा नहीं आ सकते। अब हरि है, मैं ना है। अब उस मन में हरि अर्थात परमात्मा का वास हो गया है। अब मैं ना अर्थात अब मैं नहीं हूँ, अब मैं वहां से चला गया हूँ। अर्थात मैं की भावना जो है, अहंकार की भावना जो है, घमंड की भावना जो है, अब वो उस मन में से निकल गई है, क्योंकि उस मन में जो है परमात्मा का क्या हो गया है? वास हो गया है। आगे चलते हैं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। कवि कबीर कहते हैं कि अब समस्त प्रकार का अंधेरा जो है, अज्ञान रूपी अंधेरा जो है, अंधकार जो है, वो मिट गया है। क्यों? क्योंकि मैंने अंदर दीपक देख लिया है। अंदर दीपक देखने से तात्पर्य क्या है? कि मेरे मन में अब भक्ति रूपी दीपक प्रज्वलित हो गया है। अब मेरे मन में परमात्मा बस गए हैं। अतः समस्त प्रकार का अज्ञान रूपी अंधकार, अंधेरा मिट गया है और अब मेरे मन में परमात्मा निवास करते हैं। अब मैं की भावना, अहंकार की भावना, घमंड करने वाली बात बिल्कुल नहीं रही है। तो यही बात कही है क्या? कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। अर्थात जब हमारे मन में घमंड होता है, अहंकार की भावना होती है, परमात्मा उसमें उस मन में निवास नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही अहंकार मिट जाता है मन से, तो अहंकार के स्थान पर परमात्मा वास करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है? जब हम अज्ञान रूपी अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देते हैं और हमारे मन में जो दीपक जो है, इसका ज्ञान का दीपक या भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। तो ये बात जो है कवि कबीर ने साखी नंबर 3 में कही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है पाठ नंबर 1 है। पाठ का शीर्षक है कबीर। आपने आज इस पाठ में पढ़ा कि सबसे पहले तो कवि कबीर का जीवन परिचय, कि उनका जन्म कहाँ हुआ। उनका जन्म जो है काशी के लहरताला नामक तालाब में 1398 में हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से। फिर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। साधु संतों की संगत में आकर के उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और अनुभव के आधार पर जो कुछ भी सीखा था, उन्हीं के शब्दों को या उन्हीं के द्वारा कहे गए पदों को उनके शिष्य धर्मदास ने विजय के नाम से संग्रहित किया। और फिर हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई जो साखियां हैं, वो साखियां आप पढ़ रहे हैं। आपने पहली साखी पढ़ी, जिस साखी में ये बताया जाएगा कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे उसके मन का अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए और उसे खुद को भी शांति मिले और दूसरों को सुख की प्राप्ति हो। दूसरी साखी में आपने पढ़ा कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे जगत राम है दुनिया देखे नाई। यानी जिस प्रकार से कस्तूरी वाला हिरण जो होता है, कस्तूरी उसकी कुंडली में नाभि में होती है, उसे न पहचान करके वो इधर उधर घूमता है। कि उसी प्रकार से मनुष्य भी जो है इस स्थानों पर इधर उधर बाहर ईश्वर को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति उन्हें वहां पर नहीं हो सकती। इसी प्रकार की बात आपने साखी नंबर 3 में पढ़ी थी कि जब तक अहंकार होता है तब तक परमात्मा का वास मन में नहीं हो सकता। अहंकार समाप्त होते ही परमात्मा का वास मन में हो जाता है और जब अज्ञान का अंधेरा सब मिट जाता है तो ज्ञान का दीपक मन में प्रज्वलित हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हिंदी विषय आप पढ़ रहे हैं।
हिंदी के अध्यापक भोलाराम दुर्गारा के द्वारा। और अब इस क्लास में हम यहीं तक